हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में कौन क्या है, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। आपने अगर LT ग्रामर की परीक्षा दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको मिले थे। 5-6 क्वेश्चन इस वीडियो से मात्र आए थे LT ग्रेड में। और आपकी भी परीक्षा में देखा जाए GIC प्रवक्ता में भी यहाँ से लगभग 4-5 क्वेश्चन तो मिलना तय है। तो इस वीडियो को भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका देखिए हिंदी में कौन क्या है, साथ में कुछ टॉपिक आपके और भी हैं इसी में आपके ऐड किए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि अगर पूछ लेता है इनके गुरु का नाम क्या है ना, वो सब चीज़ें इसी वीडियो में आपको समाहित कर दिया है। छोटा सा वीडियो होगा, लगभग 20 मिनट, और 20 मिनट में ही लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा और 5 नंबर आपके लगभग कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। आपके कोर्स मात्र 99 रुपये में आपका है, और आपकी क्लासें आपकी अब बिल्कुल जोर शोर से आपकी चलने ही वाली है। यहाँ पर अभी तक आपकी जो क्लासें थी, थोड़ा एग्जाम डेट ना आने की वजह से, है ना, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा स्लो भी चल रहा था। और यहाँ पर देखा जाए यूपी पुलिस हो गया, होमगार्ड की भर्ती भी आपका इस वजह से थोड़ा सा डिले भी आपका हो गया था। बाकी हम आपको क्लासें देखो बीच बीच में आपको दे रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू है कि आपकी क्लास आपकी सिलेबस वाली जो आपकी थी वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में जो कोर्स है वो 99 रुपये में है। वहाँ पर आपको देखो ऑलरेडी से 2 प्रकार के नोट्स आपके पहले से विद्यमान हैं। यहाँ पर LT ग्रेड की जो आपकी तैयारी कराई गई थी उसके भी नोट्स वहाँ पर आपके हैं। GIC प्रवक्ता के जो नोट्स आपके हैं थ्योरी के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपके हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पर दे दिया है। टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहाँ पर मिलते हैं, वो भी मिल जाएंगे। साथ में संडे के स्पेशल को हमारे यहाँ पर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, वो भी मिल जाएंगे। यानी 99 रुपये में वो हर एक चीज़ आपकी कवर होती है। और जैसे ही परीक्षा की एग्जाम डेट आती है तो आपकी GK GS के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो भी आपको वहीं पर आपको मिल जाते हैं। मैराथन क्लास से आपको कराते हैं GK GS, वो भी मिल जाती है। व्याकरण के आपको हम कराएंगे, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। यानी 99 रुपये में आप लोग अपनी तैयारी कर पाओगे। तो ऐप को डाउनलोड करिए, देव जी के ट्रिक ऐप है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उससे अपनी तैयारी करते रहो, है ना। जिनको तैयारी करना है वो अपना करते रहो। बाकी 99 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। 99 रुपये कोई बात नहीं है। वहाँ पर हर लगभग पूरा सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, हर चीज़ लगभग कवर भी आपकी हुई है। और GIC प्रवक्ता की हम क्लासें दे भी रहे हैं, है ना। तो उसमें आप जुड़ जाइए और तैयारी आप लोग करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि एवं सिद्ध कवि जो हैं आपके कौन हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं सरहपा हैं। यानी हिंदी के प्रथम कवि कह दे या हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि कह दे तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सरहपा हो जाएगा। वहीं पर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम रचना जो कि साहित्यिक रचना, हिंदी की जो प्रथम रचना है वो कैसी भी, वो साहित्यिक रचना, वो आपकी कौन है, श्रवकाचार है, जो कि देवसेन के द्वारा ये कृत की गई है। यानी देवसेन के द्वारा ये आपकी रचित है। अगले पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट दिया है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो आपका है वो आपका भारतेंदु युग है। क्या है, भारतेंदु युग है। अगला पॉइंट दिया गया है कि हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी, है ना, कैसी मौलिक कहानी दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा इंदुमती, है ना। इंदुमती को किसने लिखा है, तो आप कहेंगे किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा, हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा पूछता है तो आप कहेंगे सर रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। और ये किसके द्वारा है, मुंशी ईसे अल्लाह खां के द्वारा ये आपकी रचित है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पूछे तो आप कहेंगे सर ये पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे, है ना, यानी हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पूछे तो भी आपका जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगर आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है तो भी आपका जवाब हो जाएगा सर जी पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, जो कि एक कह सकते हैं काव्यकार में, यानी प्रथम महाकवि पूछता है तो भी आपका जवाब क्या होगा सर, यहाँ पर चंद्रबरदाई हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली का, है ना, क्या पूछे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सर प्रियप्रवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, प्रियप्रवास हो जाएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी कौन सी है। आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये है बादल की मृत्यु। क्या है, बादल की मृत्यु, ये आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो आप कहेंगे सर परीक्षा गुरु। क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हिंदी की, है ना, प्रथम आत्मकथा। तो हिंदी का जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है वो है अर्धकथानक। क्या है, अर्धकथानक, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा आपका है। यह पर अगला आप पूछे कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है, तो आप कहेंगे हिंदी की प्रथम जीवनी भक्तमाल है, जो कि नाभादास के द्वारा लिखी गई है।
वहीं पर अगला पॉइंट देखो दिया है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, यानी अगर आपसे मौलिक लगा देता है तो आप कहेंगे सर नहुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहुस हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, साथ ही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, ये क्या है? लक्ष्मीपुरा है। हमने पूरी हिंदी साहित्य को कवर किया है और ये सभी प्रश्न आपको मिले होंगे, यहाँ पर एक साथ आपको मिल गया है, तो बड़े आपको अंदर भी खुशी होना चाहिए कि हमको भटकना ना पड़ा और हमको हर चीज वो आपको एक छोटे से वीडियो में मिल भी गया है ना। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भैया सेशन में इतने लाइक कर दीजिएगा ताकि अंतिम वीडियो में हमको खुशी मिले कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, ठीक है ना। सर अगले पॉइंट में आते हैं, आपसे कह रहा है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र क्या है? पद्म पराग। क्या है सर? पद्म पराग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम ग्रंथ पूछे तो आपको बताना है पौमचरिव। क्या हो जाएगा सर? पौमचरिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी के प्रथम चलचित्र फिल्म है ना। तो चलचित्र फिल्म आपका है यानी मूक फिल्म जिसे बोलते हैं, है ना, बिना बोलने वाली फिल्म आपकी है, तो सर जी ये है सत्य हरिश्चंद्र है। क्या है? सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला है हिंदी की प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी है? तो आपकी आलम आरा, ये बोलती हुई फिल्म है आलम आरा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण इनमें से कौन सा है? तो हिंदी के प्रथम व्याकरणकर्ता जो आपके हैं कौन है? जेसुआ केटलर। क्या हो जाएंगे सर? जेसुआ केटलर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया है कि हिंदी बोली के, है ना, यानी देखा जाए हिंदी बोली खड़ी बोली, सॉरी पहला पॉइंट ये रह जा रहा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग जो सबसे पहले किया वो आपके अमीर खुसरो ने किया, जिनका जन्म एटा जनपद में आपका हुआ था, एटा जनपद में, है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं कि खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछे तो भी आपको जवाब देना है अमीर खुसरो ही देना है। वहीं पर अगला पॉइंट अगर यह पूछे आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि, क्या पूछे? अगर आपको लगा दिया जाए आधुनिक खड़ी बोली तो बस याद रखना है यहाँ पर श्रीधर पाठक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? श्रीधर पाठक हो जाएंगे। हमने छायावाद युग में आपको बहुत अच्छे तरीके से श्रीधर पाठक को बताया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता, यानी दोहा चौपाई का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो सरहपा ने किया था। किसने किया था? सरहपा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य, है ना, आपने यात्रा व्रत पढ़ा है अच्छी तरीके से राहुल सक्रेत्यान के बारे में, है ना, और कई लोगों के बारे में। तो इसमें होता है हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन है? तो सरयू पार की यात्रा है। क्या है सर जी? सरयू पार की यात्रा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र पूछा है तो सर ये उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड है, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था, है ना, और इसके जो संपादक थे वो कानपुर के पंडित जुगल किशोर आपके थे। हमने एक बात ये भी बताया था कि सर ये जो आपका हिंदी में प्रकाशित है ना, ये कलकत्ता से हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछे सर यूपी में आपका जो पहला हिंदी समाचार था यूपी का, वो आपका था थत्ते नाम करके था, है ना, गोविंद थत्ते जो आपका है वो यूपी का पहला हिंदी का समाचार है ना। अगर आपसे बोले ये कि हिंदी क्षेत्र का पहला हिंदी समाचार, तो आपको गोविंद थत्ते ही बताना है जो इलाहाबाद से होता था, क्योंकि ये जो कलकत्ता है वो बंगाल क्षेत्र का है, लेकिन है तो हिंदी। जैसा पूछे वैसे बताना है, गलती नहीं करके आना है। आइएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। क्या है सर? संवाद कौमुदी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है अपभ्रंश का भवभूत किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का भवभूत सर जी किसे कहते हैं? तो आपके पुष्य दंत को कहा जाता है। किसको कहते हैं सर जी? पुष्य दंत को कहते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया है कि हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण लेखन वाला कवि कौन है? यानी हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण तरीके से लेखन वाला कवि जो आपका है वो रसखान हो जाएंगे। सर नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी को परास्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला जो आपका कॉलेज है ये आपका है काशी हिंदू है। कौन है? ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो आपका है ये हिंदी को परास्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला पहला शिक्षण संस्थान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता जो आपकी है वो कवि दर्शन है। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता सर जी कौन है? कवि दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि खड़ी बोली गद्य, है ना, क्या दिया है बात को समझिएगा, यहां से एक पॉइंट बनता है कि खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य सर जी कौन है? गद्य काव्य पूछे तो आपका भाषा योग विशिष्ट हो जाता है। यानी खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा है। आइएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो आप कहेंगे सर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो यहां पर आप कहेंगे सर ये है आपका प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा ये आपका रचित है।
सर अगला पॉइंट दिया गया है कि अपभ्रंश का प्रथम व्याकरणकर्ता यानी जो अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है वो है शब्दानुशासन। किसका है? तो आप कहेंगे हेमचंद के द्वारा ये कृत है शब्दानुशासन, ये अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण है। यहां पर अगला पॉइंट दिया गया है अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो सर जी याद रखना है अपभ्रंश के प्रथम कवि जो आपके हैं स्वयंभू हैं। कौन है सर? अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी काव्य का प्रथम 12 मासा वर्णन जो है, यानी हिंदी काव्य का प्रथम 12 मासा वर्णन ये बीसल देव रासो में है। और सर जी किसने? तो आपके नरपत नाली के द्वारा ये लिखा गया है बीसल देव रासो। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है और कह रहा है कि सर्वप्रथम मुकरियां शैली में लिखने वाले कवि कौन है? यानी मुकरियां जो सबसे पहले लिखा है वो सजी आपके अमीर खुसरो ने लिखा है ना। यहाँ पर देखा जाए बरवे छंद का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो आपके रहीम ने किया था। किसने किया था? तो बरवे छंद का जो प्रयोग किया है सबसे पहले वो रहीम ने किया है। वहीं पर देखा जाए तो रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है जो कि हित तरंगड़ी दिया है। क्या है? हित तरंगड़ी है, हिम तरंगड़ी नहीं है। आप लोग हरिवंश बच्चन की तरफ मत जाइएगा। हमने कहा कि रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित दिया गया है। देखो हित तरंगड़ी है जो कि कृपाराम के द्वारा ये रचित है। सर अगला पॉइंट दिया है कि हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है? तो हिंदी के प्रथम नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। सर अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट भी बहुत लाजवाब है कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो आपने एकांकी भी पढ़ा है कि हिंदी के प्रथम एकांकी है एक घूंट। किसका है? जयशंकर प्रसाद की है, याद रखना है एक घूंट जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक सजी आपका है राधा कृष्ण। क्या है? हिंदी का प्रथम रेडियो के द्वारा जो नाटक प्रसारित किया गया सर ये राधा कृष्ण है। अगला पॉइंट दिया है कि हिंदी के प्रथम आलोचक इनमें से कौन है? यानी किसी भी चीज में आलोचना किया है ना, कोई अच्छा काम कर रहा है लेकिन इन्होंने उसकी आलोचना किया। तो सबसे पहले जो हिंदी में प्रथम आलोचना किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है अवाहट का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो अवाहट का प्रथम प्रयोगकर्ता है कौन है? तो विद्यापति हैं, याद रखने। अवाहट का सबसे पहले प्रयोग विद्यापति ने किया था। कीर्तिलता में इसका पहला वर्णन मिलता है, कीर्तिलता में इसका पहला वर्णन मिलता है, याद रखना है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है कि स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग क्या दिया है? स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग आपके मुकुटधर पांडे ने किया था। वहीं पर छायावाद शब्द का प्रयोग अगर पूछे तो भी आपको जो बताना है मुकुटधर पांडे हो जाएगा। सर जी अगर हम आपसे बात करें कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया था मुक्तिबोध ने। किसने किया था? मुक्तिबोध ने। वहीं पर अगर आपसे बोले कि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भामह ने। किसने? वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग आपके भामह ने किया था। सर नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभापति कौन थे? नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभापति थे राधा कृष्ण दास। कौन थे? राधा कृष्ण दास। वहीं पर देखा जाए दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष, यानी दक्षिण भारत में जो हिंदी के प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष बने रहे थे वो आपके सजीव महात्मा गांधी थे। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति कौन थे? जो कि आपके लखनऊ में आपके हुए थे, है ना, चुने गए थे अध्यक्ष प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला, है ना, यानी प्रेमचंद को बनाया गया। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला आपकी चित्रा मुग्दल थी, जो कि आंवा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन सी थी? यानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना, सबसे पहली महिला थी कृष्णा सोबती, जो कि इनको जिंदगी नामा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, यामा के लिए इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। वहीं पर सर जी अगर बात कर लेते हैं कि भारत भारती पुरस्कार जो दिया है कि भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला ये भी आपकी महादेवी वर्मा थी। दोस्तों याद रखना महादेवी वर्मा। वहीं पर देखा जाए सर जी प्रथम सलाका सम्मान से सम्मानित रामविलास शर्मा आपके हो जाएंगे। बाकी बचे हुए कुछ पॉइंट आपके हैं, जैसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था सर जी सुमित्रा पंत को दिया गया था। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। वहीं पर देखा जाए सर जी प्रथम व्यास सम्मान से पुरस्कृत यहाँ पर जो हैं वो आपके रामविलास शर्मा थे, और इनको जो दिया गया था भाषा भारत के भाषा परिवार हिंदी के लिए दिया गया था प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को। सर जी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं प्रथम मंगला प्रसाद प्रतोषित पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया था वियोगी हरि को दिया गया था, और इनकी एक रचना था वीर सतसई, है ना, वीर सतसई के लिए प्रथम मंगला प्रसाद प्रतोषित दिया गया था वियोगी हरि को। सर जी नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था
वो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में और हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। वहीं पर अगला पॉइंट दिया है कि प्रथम देव पुरस्कार से सम्मानित जो आपके थे वो थे दुलारे लाल भार्गव, जो कि दुलारे दोहा वाली रचना के लिए यहाँ पर दिया गया था। सर आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके पॉइंट हैं जो कि विशेष पॉइंट में आते हैं। हमने कहा जयशंकर प्रसाद की प्रथम अगर आपसे कहानी पूछे तो आपको बताना है ग्राम। क्या बताना है सर जी? ग्राम बताना है, याद रखना। अगर आपसे पूछे कहानी पूछे तो बताना है। वहीं अगर इनकी पहली एक रचना थी रश्मि थी, है ना, इनकी जो पहली रचना थी वहां पर रश्मि आपको मिलेगा, लेकिन ये सजी कहानी है और ये है आपकी ग्राम है। सजी अगर हम आपसे बात करें कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति क्या है, बहुत पूछी आती है एग्जाम में कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति क्या है? निहार है। क्या है सर जी? निहार है। फरीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है तो मैला आंचल है, जो कि आंचलिक जीवन पर आपका आधारित है। सर जी देखा जाए तो आज्ञे जी का प्रथम उपन्यास पूछ ले तो एक शेखर जीवनी, है ना, आज्ञे जी का प्रथम उपन्यास है शेखर जीवनी। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति है जूही की कली। क्या हो जाएगा? जूही की कली। वहीं पर हमने कहा सर जी जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति अगर पूछे तो उर्वशी, ने बताया ना कि अगर आपसे पूछे प्रथम काव्य कृति पूछे तो उर्वशी बताना है। अगर आपको कहानी पूछी आती तो सर जी ग्राम होता है। आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह बताइएगा। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह का नाम है परिंदे, है ना। जो परिंदे होते हैं वो स्वच्छ आकाश यानी निर्मल आकाश में उड़ते हैं। सजी अज्ञे की प्रथम काव्य कृति क्या है? तो भग्नदूत है। क्या है? भग्नदूत है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास पूछे तो आपको परख बताना है। वहीं पर निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास पूछे तो आपके वे दिन, क्या हो जाएगा सर? वे दिन हो जाएगा। कहानी अगर पूछे निर्मल वर्मा का तो परिंदे है, और निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास पूछे तो आपको वे दिन बताना है। क्लियर हो गया है? आइएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि कुछ आपके जो महाकाव्य हैं, है ना, उनकी भाषा पूछ लेता है कि इसकी भाषा क्या है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर पद्मावत की बात करें, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की है और ये आपकी अवधी भाषा में है। वहीं पर रामचरितमानस आपके तुलसीदास की सजी जो कि आपकी अवधी भाषा में है। रामायण जो कि वाल्मीकि के द्वारा है ना, और सजी संस्कृत भाषा में है, यानी रामायण जो आपकी संस्कृत भाषा में है। कवितावली तुलसीदास की है और ब्रज भाषा में है। भक्तमाल नाभादास सजी आपकी ब्रज भाषा में है। वहीं पर सजी सूर सागर आपके सूर सागर देखा जाए तो आपके सूरदास की सजी आपकी ब्रजभाषा में है। प्रिय प्रवास आप जानते हैं, है ना, आप बताएंगे सजी प्रिय प्रवास जो आपका है ये आपके गुप्त जी की जो कि आपके खड़ी बोली में है, और बिहारी सतसई जो आपका है सजी किस क्षेत्र में यानी किस भाषा में? तो आप कहेंगे ये सजी आपकी ब्रजभाषा में है। आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सजी जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा सजी ब्रजभाषा में है, और विद्या सुंदर जो कि देवसेन के द्वारा कृत है सजी बंगला भाषा में है। वहीं पर सर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कुछ आपके शिष्य हैं और उनके गुरु हैं, डायरेक्ट आपसे पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सर जी जो आपके सूरदास थे, कुम्भन दास थे, इनके गुरु का नाम क्या है? तो हमने कहा सूरदास और कुम्भन दास के गुरु का सर जी नाम क्या था? बल्लभाचार्य। क्या नाम था सर जी? बल्लभाचार्य। वहीं पर सर जी अगर आपसे पूछे बल्लभाचार्य के गुरु कौन थे, तो बल्लभाचार्य के गुरु थे आपके विष्णु स्वामी थे। सर जी अगर हम आपसे पूछे रामानंद के गुरु कौन थे, तो रामानंद के गुरु का नाम था यहाँ पर राघवानंद। क्या हो जाएगा सर? राघवानंद। आपने नाम सुना होगा गोरखनाथ का, तो सर जी गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ था, मत्स्येंद्रनाथ। वहीं पर देखा जाए उस्मान जो आपके हैं, उस्मान जी के गुरु का नाम था यहाँ पर हाजी बाबा। क्या होता है? हाजी बाबा। अब याद रखना है कि बात करें जब रामानंद के शिष्यों की, क्योंकि पिछली बार एक एग्जाम हुआ LT ग्रेड और उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो हमने कहा सर जी रामानंद की अगर बात कर लेते हैं तो रामानंद जी के 12 शिष्य थे। कितने थे सर जी? 12 शिष्य थे, और 12 शिष्यों में से पूछ लेता है किसका क्या काम था, कौन सी जाति के थे। तो हमने कहा सर जी जो कबीर थे वो आपकी जुलाहा थे। वहीं पर एक आपके थे सर यहाँ पर देखा जाए शिष्य धन्ना जो कि जाट किसान थे। रैदास जो कि चमार जाति के थे। सेना थे जो कि नाई थे। पीपा जो कि राजपूत राजा थे। और सर जी वहीं पर देखा जाए आपके पद्मावती, है ना, और साथ में सुरसरी। अनंत दास हो गया, सुखानंद हो गया, सुरसुरानंद हो गया, भावानंद हो गया और नहरनंद हो गया। यानी ये रामानंद के हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कबीर, धन्ना, रैदास, है ना, पीपा, है ना, सेना, ये पूछे जाते हैं और इनके बारे में पूछा जाता है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अगर पूछे कि सजी रामानुज, है ना, क्या दिया है? रामानुज के जो आपके गुरु थे वो आपके सजी थे यादव प्रकाश जो कि कांचीपुर। यहाँ पर अगर बात करते हैं एक पॉइंट आपको दिया है, ध्यान दें। क्या ध्यान देना है? प्रारंभ में इनके गुरु यादव प्रकाश थे, किंतु बाद में विचारों के मतभेद के बाद इन्होंने कांचीपुर को अपना गुरु बना लिया। यानी रामानुज के 2 गुरु थे, पहले तो यादव जी थे यानी यादव प्रकाश, लेकिन थोड़ी सी इनके विचार में मतभेद होने लगे। जब कहते हैं ज्ञान बढ़ जाता है तो फिर गुरु गुरु रहता है, चेला शक्कर हो जाता है, वैसे यहाँ पर हुआ और इनके मतभेद मतलब इनके विचार नहीं मिलने लगे। तीनों ने भैया कहते हैं गुरु चेंज कर लिया, है ना, दूसरे गुरु बना लिया, यहाँ पर कांचीपुर को बनाया।
यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि मलूक दास की गुरु की पूछा है। हमने कहा सर जी मलूक दास के गुरु क्या हैं, तो मलूक दास के हैं विठल, है ना, और इसके बाद दूसरे हो जाएंगे देवनाथ हो जाएंगे। सर जी निम्बकाचार्य के गुरु का नाम क्या है, तो निम्बकाचार्य के हैं नारद मुनि हैं। वहीं पर मीराबाई की गुरु पूछा जाता है, तो मीराबाई के गुरु हो जाएंगे रैदास। तुलसीदास दिया है और बिहारी की गुरु एक कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं बाबा नरिहर दास। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं, तो इनके गुरु का नाम था सर जी शेख मोहिनी, शेख मोहिदी था। सर जी नाभादास की बात करते हैं, तो नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। यहाँ पर देखा जाए अग्रदास के गुरु पूछा जाए, तो अग्रदास के गुरु का नाम था कृष्ण दाय पायहारी। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है रज्जवली और सुंदरदास, तो सुंदरदास के जो आपके रहे हैं वही पूछा जाता है, तो आपके दादू दयाल हो जाएंगे। सर जी कुतुबन के गुरु का नाम क्या है, तो कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। वहीं पर अमीर खुसरो के गुरु पूछा जाए, तो अमीर खुसरो के आपके थे निजामुद्दीन औलिया। सर जी देखा जाए आचार्य रामानुज जो आपके हैं, इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश, अभी आपको पढ़ा। सर जी जयदेव की अगर बात करते हैं, जो आपके जयदेव थे, है ना, जयदेव के गुरु का नाम क्या था, निम्बकाचार्य था। याद रखिए जयदेव के गुरु का नाम था निम्बकाचार्य। वहीं पर सर जी जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम था मोहनी लाल, क्या था, मोहनी लाल। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी भारतेंदु के शिक्षा गुरु, यानी भारतेंदु को जो शिक्षा दिया, तो शिक्षा गुरु उनका क्या है, तो आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। वहीं पर सर जी मंझन है, मंझन के गुरु का नाम था शेख मोहम्मद गौस। और अगर हम आपसे बात करें सर जी मैथिली शरणगुप्त हो गया, प्रेमचंद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सभी लोगों के यहाँ पर गुरु जो आपके थे वो सर जी महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखना है ना। जो मैथिली शरणगुप्त हैं, प्रेमचंद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनके जो आपके थे सर जी क्या यहाँ पर गुरु आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, याद रखना है। बात क्लियर हो गई। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके इस वीडियो में इतना हमने कवर कर दिया। बिल्कुल छोटी सी आपकी क्लास रही है, दमदार आपकी क्लास रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। एलटी ग्रेड में भी आप देखिए 4, 5, 6 नंबर आपके पूछे गए थे, जीआईसी प्रवक्ता में भी आपके पूछे जाएंगे। ये ऐसा वीडियो आपका है ना। और साथ में यहाँ पर कहा भी है कि आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपका कोर्स दिया गया है। और कोर्स में ऑलरेडी यहाँ पर देखा जाए 2 प्रकार के नोट्स, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी आपके हैं, 3D नोट्स भी आपके हैं, और साथ में यहाँ पर एलटी ग्रेड के नोट्स भी ऑलरेडी यहाँ पर पहले से प्रोवाइड है, वो भी आपको उसी में है। साथ में जीआईसी प्रवक्ता की जितनी भी हम क्लासें आपको दे रहे हैं उन क्लासों के भी नोट्स आपको है ना। पुरस्कार वगैरह जितने भी आपको साहित्य अकादमी है वो भी आपके नोट्स वहीं पर हैं। साथ में यहाँ पर साहित्य की जो आपकी क्लास हमारे यहाँ पर हिंदी साहित्य की होती है संडे को, वो भी आपके क्वेश्चन वहीं पर आपको अपलोड किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपकी ऑलरेडी वहाँ पर आपकी है। आप लोग अगर कोई भी आपके एग्जाम KVS EVS का है या आपका यूपी टेट सीटेट है, सबकी आपकी है। आने वाली सुपर टेट की अगर आपके है तो वो भी आपकी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है ऑलरेडी उसमें आपको ऐड किए गए, मात्र 99 रुपये में है। और अभी एग्जाम डेट आपकी जैसे ही आपकी आ जाती है तो आपकी क्लासों की संख्या हम बढ़ा देंगे। GK GS की भी क्लास होगी और व्याकरण की भी क्लास आपकी होगी, उन सब क्लास की PDF भी आपको मिलेगी, सिर्फ 99 रुपये में है। हमें लगता है कि आप लोग सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे समझदार होते हैं, क्योंकि भाई अदर क्लासों को हम जैसे दे रहे हैं, मान लो होमगार्ड हो गया, पुलिस वगैरह हो गया, तो उनके बच्चे वो बच्चे थोड़ा 99 रुपये में उनको लगता है कि अरे हम 99 रुपये में तो हमको कोर्स हर जगह मिल जाता है। लेकिन आप लोग एक अच्छे खासे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कंटेंट भी आप लोग जानते हैं, है ना, जो आपको थ्योरी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग 99 रुपये में, है ना, कंजूसी ना करिएगा। आप लोग कोर्स में जाएंगे तो एक बार लगेगा कि नहीं, देव सर ने 99 रुपये में इतना सब कुछ दे दिया है, कोई नहीं देगा। ठीक है, तो लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेज करिए और तैयारी करिए। हम आपको धीरे धीरे क्लासें आपको देखो दे रहे हैं, स्पीड में इसीलिए नहीं दे रहे हैं, स्पीड में हम क्लासें इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि भाई एग्जाम डेट तो है नहीं है, सभी बच्चे एक्टिव भी नहीं हैं, हमारी मेहनत भी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, है ना। यानी कि पूरी मेहनत हम आपको मेहनत करके बनाए, उसमें व्यूज ना आए तो थोड़ा सा लगता है, इसलिए थोड़ा डिले हमने किया था। बाकी लगभग आपके यहाँ पर क्लासें आपको हम यहाँ पर अब प्रोवाइड कराने शुरू कर देंगे, क्लासों की संख्या भी कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।